नाज़रीन आपको बताएं, MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अपने वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आ रहा है आप सबके इल्म है कि MQM ने अभी गुज़श्ता दिनों इस हवाले से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो तवानाई का बहरान, बिजली का बहरान है, उससे रिलेटेड जो IPP के किरदार रहा है उसमें बहुत सारे सवालात हमारे भी हैं, कौम के भी हैं, और कौम इन मामलात को समझना और उससे आगाह भी होना चाहती है। तो हम इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का बुनियादी एजेंडा ही इसको दुरुस्त करना है और इस पर काम कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल भाई इस हवाले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, चाहे तो आप इसकी थोड़ी डिटेल भी बताएं। देखिए, MQM ने बड़े वाज़े तौर पर ये बात कही है और बग़ैर तनकीद किए वाली बात कही है कि हम ये नहीं कह रहे कि किसने लगाई IPP और उसकी नीयत क्या थी। हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। मुख्तलिफ अदवार में, सारे अदवार में IPPs लगी हैं और हम किसी की, सब ने पाकिस्तान के वसीतर मफादात में ये IPPs लगाई होंगी। हम किसी पे शक नहीं कर रहे, उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन आज हमें नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी और ये IPPs का जो ज़ख़म है ये इतना गहरा हो गया है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी इसके साथ नहीं चल सकती। आपको पता है 2600 अरब रुपए हमें अदा करने हैं गर्दिशी कर्जे में, 1700 अरब रुपए हमने इस साल रखे हैं। आप इमेजिन करें 2600 अरब रुपए, तो डिफेंस का बजट सिर्फ 2200 अरब रुपए है और 1700 अरब रुपए हमें अभी देने, 1400 अरब रुपए हमने पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए PSDP रखा है। तो आप इमेजिन करें कि उससे ज़्यादा पैसे हमें जो है वो IPPs की नॉन कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम पैसे दे रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है जब भी हुई होगी, मैं उसकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन आज पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी हो गई है कि वो इस अरेंजमेंट से ये मुल्क अभी आगे नहीं चल रहा और उसका नतीजा ये हो रहा है कि कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है। जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, तो आम आदमी की जो नौकरी है वो जा रही है, मज़दूरों की मज़दूरी जा रही है। तो ये जो आपने 12,900 अरब रुपए जो इस बजट में रखे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, वो कहाँ से कमाएंगे? वो इंडस्ट्रियल से कमाएंगे, आप वो तनख्वाहदार मुलाजमीन से कमाएंगे। तो जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएगी नॉन पेमेंट पे IPPs के चक्कर में, जब जो है वो वहाँ का मजदूर जो बेरोज़गार हो जाएगा, तो आपका तो पूरा बजट जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, आपके बजट में रेवेन्यू आना ही नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकॉनमी में IPPs के ज़ख़म को भरे हुए, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इसके बगैर पाकिस्तान नई तरक्की कर सकता। सर्वाइवल खागम बदहन जो है वो मुश्किलात में हम पड़ते चले जा रहे हैं और ये ज़ख़म और ये जिस्म जो पाकिस्तान की इकॉनमी का जिस्म है प्रॉस्पर करने का, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। आम आदमी इसमें बहुत परेशान है। हमें बहुत खुशी है इस वाली बात पर, हमें इत्मीनान है कि आज हमने वज़ीर आज़म साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में MQM में और हम थे, ये वफ़द मिला, वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी टीम मौजूद थी और हमें ये देखकर, हमें जानकर, जो उन्होंने हमें डिटेल्स हमें शेयर की हैं हमारे साथ कि बहुत बिल्कुल गवर्नमेंट की भी इस वक्त जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे ये एजेंडा है और उस पर उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द लोगों को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, गरीब इंसानों को, गरीब पाकिस्तानियों को और ये जो मज़दूर तबका है हमारा, सैलरीड तबका है, आम पाकिस्तानी और बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसको इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इन बिजली के जो वो है पर यूनिट चार्जेस हैं, इस हवाले से उनको अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से उनको अच्छी खबरें मिलेंगी। इसकी डिटेल फर्दर हम आज एक और आपसे एक हमारा इंटरेक्शन होगा, हम उसमें भी आपको और डिटेल जो है वो वज़ीर इत्तलात साहब आपको बताएंगे और तब उस हवाले से शायद हमारा भी उनके साथ जो है वो बैठना हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के ऊपर, उनकी जो मुसीबत है, परेशानियाँ हैं, उस पर MQM पाकिस्तान की बिल्कुल नज़र है। हमने सियासत से बालातर होकर लोगों के इस मसले को हमने उठाया है और जेन्युइन बात की है और सारी बातों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उनकी टीम जी MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अपने वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।